हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं उसका हम आप सभी को दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सहायक क्रिया अगर सेंटेंस में आया हुआ है तो हम उस वाक्य नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और मान लीजिए सहायक क्रिया नहीं आया है तो हम कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करके वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ तक हमने आपको बताया था। लेकिन आज सेकेंड पार्ट में हम उसके आगे बताने जा रहे हैं, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। आज सेकेंड पार्ट हमारा है सेकेंड पार्ट हमारा है जिसका पहला नियम हम आपको बताएंगे। बाय यूजिंग नेवर in place of ever or always। ऑलवेज इसका मतलब है कि जब सेंटेंस में एवर आया हो, ऑलवेज आया हो, तो हम उसके स्थान पर नॉट का प्रयोग करके उस वाक्य का सेंटेंस का जो मोड होता है अफर्मेटिव से हम नेगेटिव बना देते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे ही ऑलवेज हेल्प मी, वह हमेशा मेरी सहायता करता है। इस वाक्य नेगेटिव बनाना है तो आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस में एक एडवर्ब आया हुआ है ऑलवेज। तो इस प्रकार के वाक्य का जब हमें नेगेटिव बनाना होगा हम ऑलवेज को हटा करके नेवर का प्रयोग करते हैं। हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी सहायता करता है। ही नेवर हेल्प्स मी, वो कभी भी मेरी सहायता नहीं करता है, क्योंकि नॉट मीन्स होता है केवल नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, यू एवर गो टू आगरा। आप देख रहे होंगे यहाँ एवर आया हुआ है, इसका नेगेटिव हमें बनाना है। लिखेंगे यू नेवर गो टू आगरा। इस तरीके से दोस्तों हम वाक्य का नेगेटिव बनाते हैं। सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमारा जो अगला नियम है वो ये है, अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है बाय यूजिंग डू नॉट बिफोर एमवी फर्स्ट, ब्रेकर में हमने लिख दिया इन इंपरेटिव सेंटेंस। हम जो है वाक्य का नेगेटिव, अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है और हमें उस वाक्य का नेगेटिव बनाना है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डू नॉट का प्रयोग करके वाक्य की नेगेटिव बना देते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब आप देख रहे होंगे यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है जो कि अफर्मेटिव मोड में है, और हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे आगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट ओपन द डोर। अगला एग्जांपल हमारा प्ले द मैच,
मैच खेलो। ये भी सेंटेंस हमारा इम्परेटिव ही है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। यहां लिखेंगे डू नॉट प्ले द मैच। क्रिया हमारा प्ले फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव हुआ। और इसका नेगेटिव बनाना है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डू नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। इससे संबंधित एक एग्जांपल और, सिट डाउन। सिट डाउन बैठ जाइए या बैठ जाओ, इसका भी बनाना हमको। तो लिखेंगे डू नॉट सिट डाउन। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा है तीसरे नंबर पर, यदि वाक्य में एवरीवन या एवरीबॉडी आया हो तो nobody, no one या none का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीबॉडी नोट टू मी। सेंटेंस हमारा कह रहा है एवरीबॉडी नोज टू मी, प्रत्येक लोग मुझे जानते हैं। इस वाक्य का नेगेटिव हमें बनाना है। तो इस वाक्य के नेगेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जो यहाँ पे नियम लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में एवरीवन या एवरीबॉडी आया हो तो नोबॉडी, नो वन, नन का प्रयोग करते हैं। एवरीबॉडी को हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम nobody knows to me। पहले का अर्थ था प्रत्येक लोग मुझे जानते हैं। अब हमने उस सेंटेंस को नेगेटिव में कर दिया। दूसरे का अर्थ होगा nobody knows to me, कि कोई भी मुझे नहीं जानता है। इस तरीके से इस वाक्य का हम नेगेटिव बना लिए। अथवा हम इसको सहायक क्रिया का प्रयोग करके इस सेंटेंस की हम नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे इस वाक्य में लिखा हुआ एवरीबॉडी, हम लिखेंगे एवरीबॉडी। एवरीबॉडी के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है और बिना सहायक क्रिया के हम नॉट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम जानेंगे कि सेंटेंस और टेंस हमारा कौन सा है। तो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। यह सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव का वाक्य है और यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया ना दिखाई पड़े तब आपको केवल 3 सहायक क्रियाओं के बारे में जानकारी रखना चाहिए। उनमें से कोई एक ही आएगा, चाहे वो डू हो सकता है, डज हो सकता है या डिड हो सकता है।
तो यहाँ पे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, इससे क्लियर हो जाता है कि हम कर्ता के बाद जो है डू नॉट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, डिड नॉट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। और जब डज नॉट का हम प्रयोग कर लेंगे तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात वहां से यस को हम हटा देंगे, टू मी, एवरीबॉडी डज नॉट नो टू मी। अगला एग्जाम्पल हमारा है एवरीवन विल गो देयर, एवरीवन विल गो देयर, प्रत्येक लोग वहां जाएंगे। अब इस वाक्य के नेगेटिव हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे चाहे नो बॉडी लिख दें, नो वन लिख दें, या हम नन लिख दें, एन ओ एन ई, नन विल गो देयर, अर्थात वहां पर कोई नहीं जाएगा। यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। अगर हम नॉट का प्रयोग करना चाहें तो सहायक क्रिया यहाँ पे दिया गया हुआ है, हम इसका नेगेटिव सहायक क्रिया के बाद नॉट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे एवरीवन विल नॉट गो देयर, अर्थात प्रत्येक लोग वहां नहीं जाएंगे। इस तरीके से हम वाक्य नेगेटिव बनाते हैं, चाहे आप पहले नियम से बना ले, चाहे आप दूसरे नियम से बना ले, दोनों सेंटेंस हमारे नेगेटिव मोड के हो जाएंगे। अब हम अपने अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा है by using no, ध्यान दीजिएगा, by using no in place of some, जैसे somebody, someone, somewhere और समथिंग। यहां पर 4 वर्ड लिखे गए हैं, somebody, someone, somewhere और समथिंग। आप देख रहे होंगे चारों वर्ड में आगे सम आया हुआ है, सम यहां पर भी है, तीसरे वर्ड में भी है और चौथे में भी है। अब हमें इसकी नेगेटिव अगर बनाना है तो हमें सम के स्थान पर नो, एन ओ नो का प्रयोग कर लेंगे, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल हमारा है I saw someone in the market, I saw someone in the market। इस वाक्य नेगेटिव अगर हमें बनाना है हम लिखेंगे I saw, सम के स्थान पर नो वन कर देंगे, नो वन इन द मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, ऐसे वाक्य का भी हम नेगेटिव 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसी वाक्य की नेगेटिव अगर हम दूसरे नियम से बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई, दूसरे नियम से कहने का मतलब नॉट का प्रयोग करके, तो नॉट का प्रयोग हमें सहायक क्रिया के साथ ही करना है। यह सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव है,
और टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म आया हुआ है, तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट, स का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, और जहां पे सम वन है वहां पे हम सम के स्थान पे नो वन नहीं लिखेंगे, हम वहां लिखेंगे एनी वन, एनी वन इन द मार्केट। इस तरीके से हम इसको नेगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है यू हैव समथिंग, इसके नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे हम यू हैव समथिंग के स्थान पर सम को हटा के नो कर देंगे, नथिंग हो जाएगा। यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और दूसरी विधि से बनाएंगे तो इस सेंटेंस में हमारा सहायक क्रिया हैव आया हुआ है, हम लिखेंगे इसको हैव, यू हैव नॉट, समथिंग के स्थान पर हम नथिंग नहीं लिखेंगे बल्कि हम नो के स्थान पर एनी लिखेंगे। जहां पे हमने पहले वाक्य में नो लिखा था नथिंग, वहां पे हम एनी लिखेंगे, उसके बाद थिंग को जोड़ देंगे। यू हैव नॉट एनीथिंग। अब हम आपको बताना चाहेंगे